एक अपनेपन का संबंध है। आपने अपना मानकर हुड्डा साहब से उस समय बात करी और जैसे बताया एक लंबी प्रक्रिया 2007 में ये मांग उठी, जब हमारी सरकार बनी उसके 2010 में जो स्टडी होनी थी, जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की बात कर रहे थे हरिओम जी, वो स्टडी कमीशन हुई 2010 में। अभी सारे कागज़ वो दिखा रहे थे और वो लंबी स्टडी चलती है और उस स्टडी के आधार पे 2012-13 तक वो स्टडी चली और 2014 के शुरुआत में उस स्टडी के आधार पर उस समय पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने 19/4/2014 को फाइल पे लिखा कि भाई सीएम हैज़ अप्रूव्ड, यानी कि मुख्यमंत्री ने ये जो स्टडी के आधार पर ये प्रस्ताव पारित कर दिया और अब ये केंद्र सरकार में प्रस्ताव जाएगा। सीएम हैज़ अप्रूव्ड 2000 उसमें लिखा गया। ये बड़ी बात थी और उसमें केवल अपने अहरी समाज की नहीं, उसमें 4 उस जो स्टडी है और वो जो प्रस्ताव है, जैसे कि अभी परमवीर जी ने बताया, उसमें राय सिख समाज का भी, धोबी समाज का भी और बंजारा समाज, 4 समाज, उस समय कांग्रेस की सरकार ने इन 4 समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। तो ये उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उसमें मेहनत, जो सबसे हरिओम जी की जो मेहनत है और इनकी जो तपस्या रही, उस मेहनत को जो है मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि भाई आपने एक अपने जीवन में, क्योंकि कोई भी जो है किसी भी व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा ये जो उपलब्धि हो सकती है कि कोई अपनी इस तरीके से कोई अपने हकों की लड़ाई लड़े और हकों की लड़ाई लड़ते हुए उनको निष्कर्ष तक लेके जाए, उसमें लड़ाई में उनको सफलता मिले। तो आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और क्योंकि ये जो ऐसे समय में आपका समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम थी और उनके कलम से ये फैसला हुआ, उन्होंने कलम से लिखा कि सीएम हैज़ अप्रूव्ड। तो वो जो आपका और हमारा जो आपस का जो संबंध है, वो उस कलम में जब उनके दस्तखत हुए, उससे जो है आजीवन का वो संबंध हो गया कि भाई जो है हुड्डा साहब ने आपको अपना माना और आपने हमें अपना माना। और भाई जब तक मेरे को कोई अवसर मिलता है, तब तक आपको मैं अपना समाज मानकर, आपने को आपके समाज का एक सिपाही और एक बच्चा मान के मैं हमेशा आपके लिए हमेशा सबसे तत्पर मैं रहूँगा। जहाँ तक आज की सरकार की बात है, मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता, मगर आपने 9 साल बीजेपी की सरकार को भी देखा। 9 साल के बाद आज हरियाणा क्या परिस्थिति है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज वैसे तो हर वर्ग परेशान है, लेकिन गरीब, किसान सबसे ज़्यादा आज परेशानी की ज़िंदगी अगर जी रहा है तो ये जो बीजेपी की 9 साल की सरकार है। 2014 से पहले आपको याद होगा, जो हरियाणा उस समय देश में विकास दर में देश में नंबर 1 पे था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हरियाणा नंबर 1 पे था। चाहे 100-100 गज के प्लॉट की योजना हो, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले उस समय हमारी सरकार के समय, चाहे वो प्रियदर्शनी आवास योजना हो, लगभग 3.5 लाख परिवारों को मकान मिले उस समय। देश में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा नंबर 1 पे आता था। किसान की हितकारी योजनाओं में 10 साल तक हमारी सरकार चली, पूरे प्रदेश में कहीं एक भी किसान आंदोलन या किसी किसान को धरने में बैठने की आवश्यकता नहीं हुई। किसान की सुनवाई थी, गरीब आदमी की सुनवाई थी। देश में आपस में भाईचारे का प्रतीक था और खुशहाली की तरफ हरियाणा आगे जा रहा था। फिर बीजेपी की सरकार आई। आज इन 9 साल में बीजेपी की सरकार ने उसी प्रदेश को देश में विकास की पटरी से तो उतार दिया, लेकिन नंबर 1 पे पहुंचा दिया। तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1 अगर कोई है तो हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 में बेरोजगारी में इन्होंने पहुंचा दिया। हर घर में एक बेरोजगार, हर घर में एक बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी खट्टर सरकार में। आज बेरोजगारी इस कदर, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और इस कदर कि कोई हमारा नौजवान नशे की तरफ, बेरोजगारी की वजह से कोई अपराध की तरफ, और कोई अपना घर बार संपत्ति बेच के विदेशों में जाने की तरफ, पलायन की तरफ
आज ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर आ गई, 40%, 30 से 40% तक हरियाणा के अंदर बेरोजगारी। ये सरकार की देन 9 साल के बाद हर घर में बेरोजगारी और हर घर का बजट महंगाई से बिगाड़ने का काम। देश में सबसे ज़्यादा वैट यानी कि टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स जो लगता है कि जो प्रदेश सरकार लगाती है, सबसे ज़्यादा वैट आज हरियाणा के अंदर। अभी 400 रुपये में सिलेंडर हुआ करता था कभी गैस का सिलेंडर, जब हमारी सरकार थी 2014 में, बीजेपी का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब 9 साल के बाद वो सिलेंडर जो 400 पे था वो 400 से कम हुआ है या लगभग 400 से 3 गुना चढ़ गया है। वो आपका दिल जानता है, हमारा दिल जानता है। टीवी तो बता रहा है कि सिलेंडर सस्ता हो गया क्योंकि टीवी दिखाता है कि महंगाई कम होगी। आंटी जी बता रही हैं कि 1200, 1100, 1200 हो गया है। अच्छा जी, हाँ तो ठीक बात। ये मैं आज हर घर में बेरोजगारी, हर घर में महंगाई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सरकार। जेजेपी बीजेपी ने मिलकर लूट ऐसी मचाई और आज हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग का अपमान। ऐसी सरकार नहीं आई जिसमें हर वर्ग का काम नहीं भी करते तो भी काम चला लेते, लेकिन ये सरकार तो हर वर्ग का अपमान। 750 किसानों की जान चली किसान आंदोलन में, किसान का अपमान करने में तिरस्कार, किसान को उपद्रवी, आतंकवादी, देशद्रोही बताने का काम किया। किसान अपनी जायज हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। गरीब सफाई कर्मचारी और मनरेगा मजदूर, गांव के चौकीदार अपना मानदेय बढ़ाने गए करनाल में, उनको वे लाठीचार्ज हो गया। मनरेगा का बजट कम कर दिया सरकार ने। आंगनवाड़ी आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने पंचकुला में गई, उन पे लाठीचार्ज हो गया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पंचकुला में गए, उन पे लाठीचार्ज हो गया। सरपंच सोचते थे कि तुम छोटी सरकार हो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, ये भी अपने हकों के लिए पंचकुला में गई, इनकी भी अच्छी तसल्ली बिठाने का काम किया। आपके सामने क्या ये हर वर्ग, आज खिलाड़ी, हमारी बेटियां, हमारे देश की के गौरव, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक के मेडल लेके आने का काम किया, देश के तिरंगे को विश्व पटल पे ऊपर लेके जाने का काम किया, आज वो अपने मान सम्मान के लिए जंतर मंतर बैठी हैं, उनका तिरस्कार, हर वर्ग का अपमान। ऐसा घमंड आ गया है बीजेपी में, और इतना बड़ा घमंड, इतना बड़ा अहंकार कि आज पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी और महंगाई की चपेट में हो और इस सरकार ने सुध भी ना ली हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब आदमी की सुध लेना काम किया। मैं इसी का उदाहरण आपको देता हूं। कांग्रेस पार्टी की एक सरकार राजस्थान में और एक हिमाचल में, हम दोनों तरफ हमारे स्टेट है। आज महंगाई की जो भी मार आई बीजेपी की वजह से, राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया, गहलोत सरकार ने, कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने फैसला लिया, कांग्रेस की सरकार ने, कि 300 यूनिट बिजली तक हर घर का फ्री में बिजली आएगी, यानी कि बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा अगर गरीब आदमी हो, क्योंकि 300 यूनिट बिल से कमी का महीने का आता है तो गरीब को बिजली का, तो वहाँ पे बिजली में राहत दी, तो यहाँ पे सिलेंडर में राहत दी। मगर और बिजली और महंगाई किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से। इसीलिए हमने संकल्प किया है, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में संकल्प किया है, हुड्डा साहब ने संकल्प किया और हमने एक नारा दिया, हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, नौजवानों को काम से जोड़ो, और हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री से जोड़ो, और भाई हर हमारी महिला को 500 रुपये सिलेंडर से जोड़ो। और अभी राजस्थान के हमारे साथी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम गहलोत साहब ने किया है, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमारा एक और संकल्प है, आप हमारा संकल्प लेके जाना गहलोत साहब के पास, ये भी हमारा संकल्प है हुड्डा साहब का। हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी को अगर अवसर मिलेगा तो हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ जो धोखा हुआ है, 5100 पेंशन की बात पे समझौता हुआ था, सरकार बनी थी लेकिन पेंशन नहीं मिली 5100। मैं पूछना चाहता हूँ 5100 पेंशन आई कि नहीं आई? आई नहीं, कईयों की तो कटी गई, तो अपना बाकी 5100 पेंशन कहाँ नहीं थी? वो तो खट्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि बात ही नहीं हुई थी पेंशन पे। तो हरियाणा में हमारा एक और संकल्प है, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, ताकि एक घर में अगर 2 पेंशन आए तो भाई पेंशन से जोड़ो, ताकि एक घर में अगर 2 पेंशन आए तो भाई एक तरीके से एक तनख्वाही आ जाए। और भाई ये आप राजस्थान में हमारी तरफ से
ये बात लेके जाना संदेशा, हम 500 रुपये उन्होंने सिलेंडर किया, हम 500 रुपये सिलेंडर करेंगे, लेकिन साथ में हम 6000 देश में बुढ़ापा पेंशन देंगे, और वो अगर वो मुकाबला कर लें तो हम उससे भी ज़्यादा बढ़ा के देंगे, क्योंकि हम तो देश में सबसे ज़्यादा देंगे। ये आज मैं समझता हूँ कि, और भाई एक और हमने किया कि भाई ये गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट का फैसला था हमारा, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई और छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार, लेकिन वो स्कीम बंद कर दी खट्टर सरकार ने, बीजेपी ने स्कीम बंद कर दी। ना 100 गज के प्लॉट मिल रहे, ना उन कॉलोनियों पे विकास हो रहा, ना मकान आ रहे। पहले ही प्रियदर्शनी आवास योजना में मकान आते थे, और वो मकान आते थे तो गरीब को सहारा मिलता था। मकान भी नहीं आए 9 साल से सरकार की तरफ से, कोई मकान में कोई सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं मिली। तो हमारा एक और संकल्प है, भाई हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को जो वंचित रह गया था, हरियाणा के हर गरीब परिवार को और वंचित परिवार को 100 गज के प्लॉट से जोड़ो। जिनके रह गए थे उनको दिलवाएंगे 100 गज के प्लॉट, और जहां 100 गज के प्लॉट मिल गए थे वहां 2 कमरे का मकान बनवाएंगे सरकार की तरफ से उनको 100 गज के प्लॉट में, और हर गरीब परिवार को 2 कमरे के सरकारी खर्चे के मकान से जोड़ो। ये भी गहलोत साहब के पास ले जाना। अब हम ये चीज कहना चाहते हैं, मुकाबला करें तो आज ये, और भाई आखिरी संकल्प ये भी है कि भाई जो है भाई हाथ से हाथ जोड़ो और बीजेपी का घमंड तोड़ो। ये एक हमारा से ज्यादा अहंकार और घमंड में। और आखिरी बात कहते हैं, समाप्त करूंगा। अभी ये कह रहे थे हरिओम जी की भाई आज हमारा जो संवैधानिक अधिकार दिवस आपने मनाया है, 7वां एरी समाज का संवैधानिक अधिकार दिवस, और उन्होंने कहा कि जी ये विपक्ष में उठा सा का मुकाबला हम ग्रांट में नहीं कर सकते, हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा बजट सरकार के पास होता है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन अपना समाज है और मैं अपने आप को अपने समाज का हिस्सा मानता हूं, और ये बात ठीक है विपक्ष में है, लेकिन आज हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन एक विपक्ष के एकमात्र सांसद के रूप में आपके बच्चे के हाथ में भी एक छोटी मोटी कलम है। तो भाई मैं विपक्ष में जरूर हूं, लेकिन मैं अपने आप को समाज का हिस्सा मानता हूं। सरकार से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जैसे फौजी लिखते थे, थोड़े कहे को ज्यादा समझना। आप मेरी थोड़ी सी घोषणा को जितना विपक्ष के हिसाब से आप मानना। मैं भाई जो आपकी जो आप यहाँ पे चौपाल और अपना जो मंदिर जो आप जो है, तो उसमें पाहू जी का मंदिर और चौपाल की जो आपने, तो भाई उसमें मैं अपनी ओर से 11 लाख की ग्रांट भाई विपक्ष के रूप में भी मैं उसमें देने को मैं जो है अपना। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत भाई एरी समाज की